जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो झुकते थे उन कांधों पे सर भी है ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई हर तो फिर सोच के बाद आया एक सोच। हमने लाहौर बार एसोसिएशन में वीपी की स्टेज पे सैफ कोकर मलिक साहब और अफसर बशीर साहब को लेवल कैंडिंग स्टेज सबसे तो मैं पहले लीगल इंसाइट का और दोस्तों का, तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सेक्रेटरी लाहौर बार के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया। सबसे पहले तो हमें इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि हम गरीबों की सोसाइटी हैं। आखिर दिन ब दिन जिस गिरावट का शिकार हो रहे हैं इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने जो सीट ऑफ ऑनर थी उसको सीट ऑफ प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। हमेशा अपने जातियों पार्टी के लिए तरजीह दी उसको, जिसकी वजह से हमें दिन ब दिन गिरावट का शिकार हो रहे हैं। ये सीट ऑफ ऑनर है, अल्लाह पाक ने इज्जत दी तो हाउस के इजलास को अहमियत दी जाएगी, किसी प्रेशर को इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मेरा कोई भी ऐसा जाती एक्ट नहीं होगा जिसकी वजह से आप लोगों के और बार के वकाल में कमी आए। हमेशा हमारा बार और दोस्तों के साथ खड़ा रहूँगा। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया होगा, आप मुझे पावर करें, इंशाल्लाह 100% बेहतरी की कोशिश करूँगा। अगर एक साल में आपको पता है साल इतना ज़्यादा लंबा अर्सा नहीं है, अगर बेहतरी ना भी कर पाए तो बेहतरी की शुरुआत लाजमी होगी और रुकावट बनने वालों के खिलाफ इंशाल्लाह जिद करेंगे। हमें मिलकर इस अबू को तोड़ना होगा। मेरा साथ दीजिए, बहुत शुक्रिया होगा। बहुत सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लीगल इंसाइट लाइव फोरम के तमाम दोस्तों का, बिलखसूस मैडम सुलेमान साहबा का, ज़ायदा मुस्तफा साहबा का, फैसल खरू साहब का और अपने तमाम बड़ों का जो भी स्टेज पे तशरीफ फरमाया। तमाम बातें जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन सदर साहब ने बयान कर दी हैं, लेकिन मैं अपने मंशूर में एक बात ये रखना चाहता हूँ कि हमें जो यंगस्टर, जितने भी यंगस्टर आते हैं उन्हें सबसे जो एक बड़ा मसला दरपेश होता है अपने वकालत के शुरू में, वो ये है कि हम जब किसी जजेस के पास जाते हैं रिलीफ लेने के लिए, जो कि हमारा बनता होता है, लेकिन हमारा रिलीफ बनने के बावजूद वो हमें रिलीफ नहीं दिया जाता, वो किसी कैबिनेट के अहदेदार को दिया जाता है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात हमें इज्जत से नवाजे। ये जो बैकडोर का चैनल इस्तेमाल किया जाता है, इंशाअल्लाह ताला इस पर पूरा जो है फोकस किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम जो है यंगस्टर के लिए रिलीफ जो हमें अहदेदार को दिया जाता है वो यंगस्टर को खुद मिले। किसी यंगस्टर को जो है वो अहदेदार को ये कहना ही ना पड़े कि आप हमारे साथ चले, हमारा जो रिलीफ बनता है वो हमें लेके दें। जो किरदार मियां साउद साहब को, जहांगीर अख्तर भूजा साहब जो मेरे दादा उस्ताद हैं, उन्होंने अदा किया और आज वहां पर बकरा अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं। इसके बाद आप आगे चले तो लाहौर बार के अंदर आप हॉस्पिटल जो बनाया है, उस हॉस्पिटल का संजय बुनियाद हमारे ग्रुप के प्रेसिडेंट ने रखा और उसके बाद उस हॉस्पिटल को आगे चलाने में आज जो मौजूदा प्रेसिडेंट है मुनीर भट्टी साहब ने, उन्होंने गवर्नमेंट से 5 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर करवाई है, जो कि हॉस्पिटल को आगे फर्दर इसको एक्टिवेट किया जाएगा और हॉस्पिटल को आगे चलाया जाएगा। इसी तरह मैं आपको सिविल कोर्ट बार रूम में देखें, वहां पे बैठने की जगह नहीं थी, तो हमारे ग्रुप के प्रेसिडेंट थे जनाब मलिक सरूर साहब, उन्होंने जनरल हाउस का इजलास बुलाया और कहा कि ये पार्किंग की जगह, गाड़ी की पार्किंग की जगह है, क्या उसको हम बार रूम में कन्वर्ट करें जो बेसमेंट बनी है। तो सबसे पहले मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा एक वकील वो इस इंतजार में खड़ा हो बार रूम में, तो उसको बैठने की जगह नहीं है, तो हम अपनी गाड़ियों को सड़कों पे पार्क कर सकते हैं,
लेकिन ये वकील की इंसान नहीं कर सकते। आज आपके सामने खूबसूरत बारूद जो है वो वहाँ मौजूद है और हमारे रुकरा बहन भाई वहाँ पे बैठते हैं, जिन्होंने मुझे एतमाद किया, मुझे अपना उम्मीदवार बनाया, नायब सदर लाहौर बार नामजद किया। मियाँ साहब ने काफी बातें अपने विजन के मुताबिक बताई हैं जिनको हम नोट करते हैं। प्रोफेशनल वकील हूँ, अर्सा तकरीबन 21 साल से पेशा वकालत से मुंसलिक हूँ, बार के मसाइल को समझता हूँ। अल्लाह ताला इज्जत में इजाफा करते हैं तो इंशाअल्लाह जो भी कैबिनेट होगी उसके साथ मिलके अपनी पूरी बार के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बार की वेलफेयर और वकार के लिए काम करेंगे हमेशा। बार क्योंकि हम प्रोफेशनल वकील हैं, यहाँ पे बार में रहते हुए हमें पता है कि क्या मसाइल हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इज्जत में इजाफा करते हैं तो आपको आपके इंतखाब पर कभी भी किसी किस्म की नदामत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो।